वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग आपके साथ ज्वाइन क्यों नहीं करते। मतलब उनके मन में, बैक माइंड में उनके, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो क्या ऐसा चल रहा होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया चल रही है, आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन या बिजनेस प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया से दे रहे हो, पर फिर भी वो आपके साथ ज्वाइन करने का फाइनल डिसीजन नहीं ले पाता। जब आप उसको प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो क्या थॉट प्रोसेस होता है उसके मन के अंदर, क्या क्वेश्चंस होते हैं, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि क्या ऑब्जेक्शंस होती हैं उसके मन के अंदर कि वो आपको ना करके चले जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब क्लियर करने वाला हूं। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। बेसिकली जब आपको कोई नो करके जाता है या बिना किसी आंसर के, यानी कि अनक्लियर सी थॉट्स के साथ वो वापस चला जाता है और आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया है, आपके प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन आपकी बढ़िया है, पर फिर भी वो आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, तो कोई ना कोई तो रीजन है ना। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि मोस्ट कॉमन रीजंस क्या हैं जिसके कारण वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, अगर आपको ये पता चल जाए तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसके सॉल्यूशंस प्री डिजाइंड कर सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाती है। मतलब सीधी सी बात आप समझ लो कि सामने वाले के मन के अंदर एक ऑब्जेक्शन आई, अब वो जो ऑब्जेक्शन है वो हिडन भी हो सकती है और वो आपको क्लियर भी कर सकता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बताए ही ना कि उसके मन में क्या चल रहा है, या हो सकता है वो आपको ओपनली क्वेश्चन के रूप में पूछ ले, कोई भी उसके माइंड में जो भी डाउट आ रहा है, ऑब्जेक्शन आ रही है, तो अगर आप उसको बढ़िया से क्लियर कर दो तो आप खुद सोचो कि आपकी ज्वाइनिंग्स बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी ज्वाइनिंग्स की रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आज की वीडियो में सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि उसके मन में, यानी कि उसके बैक माइंड में थॉट्स क्या चल रही होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसके बाद फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछोगे, अगर मेरे को बोलोगे, तो मैं उसके ऊपर कि उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, यानी कि कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को अपने क्या कहना है, मैं उसके ऊपर भी प्रॉपर एक सीरीज बनाऊंगा। लेकिन वो तब होएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आजकल जो सबसे पहली और सबसे बड़ी, या मैं सबसे कॉमन जो ऑब्जेक्शन जो बैक माइंड चल रही होती है आपके प्रोस्पेक्ट के, तो कई बार तो वो आपको बताएगा, कई बार नहीं भी बताएगा, वो चल रही है कि एमएलएम इज अ स्कैम। यस, आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में ये चल रहा होता है कि एमएलएम इज अ स्कैम और एमएलएम इज अ स्कीम। हालांकि अब इसके ऊपर लॉ भी बन चुका है, इस इंडस्ट्री के ऊपर प्रॉपर लॉ आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके प्रोस्पेक्ट में, आप कह सकते हो कि इग्नोरेंस के कारण या मार्केट में नेगेटिविटी के कारण, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब के ऊपर भी आपने अलग अलग शायद बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये बोला जाता है कि एमएलएम इज अ स्कैम। तो आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि एमएलएम इज अ स्कैम और एमएलएम इज अ स्कीम। सो ये सबसे पहली ऑब्जेक्शन है। ये जो ऑब्जेक्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, अगर आप इनके ऊपर, अगर आप इसको समझ लेते हो अच्छे से और उसके ऊपर बाद में आप एक कह सकते हैं कि होमवर्क कर लेते हो ना कि हाउ टू हैंडल दीज ऑब्जेक्शंस, तो आपकी कन्वर्जन बहुत बढ़िया होने वाली है, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली ऑब्जेक्शन जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज कि आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में ये चल रहा होता है कि एमएलएम इज अ स्कैम, एमएलएम इज अ स्कीम। अब दूसरी ऑब्जेक्शन के ऊपर आता हूं। अब दूसरी ऑब्जेक्शन ये है कि आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में जब आप उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं ना, तो उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि ही और शी नीड्स टू इन्वेस्ट, यानी कि उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक किट ही क्यों ना लेनी पड़े। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में ऐसा है भी कि ज्वाइनिंग के नाम पे कहते तो ये है कि फ्री है, लेकिन ऑब्वियसली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स बाय करने होते हैं। एक चाहे छोटा सा अमाउंट ही हो ना, कुछ लोग इसको भी एक इन्वेस्टमेंट समझते हैं। और काफी सालों से ऐसा होता भी आ रहा था कि बहुत सारी कंपनीज में आपको ज्वाइनिंग के तौर पे एक किट बाय करनी पड़ती थी, है ना। तो आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में ये चल रहा होता है कि मुझे एक किट बाय करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोगों के केस में ये होता है कि वो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इन्वेस्ट कर तो सकते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि यार मैं तो इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन ये ना हो कि मेरा पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाए, कि मैं तो ज्वाइन कर लूं लेकिन मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो मेरा पैसा जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये ऑब्जेक्शन भी माइंड में लेके चलनी चाहिए कि आपके प्रोस्पेक्ट के मन में ऐसा हो सकता है। अब तीसरी ऑब्जेक्शन के ऊपर आता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस कहीं ना कहीं अच्छा तो लगता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको सेल करने का काम नहीं कर सकते हैं, या उनको ये सेल नहीं कर सकते हैं। बट अगर मैं इस बिजनेस में आता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आता हूं, तो मुझे यही काम करना पड़ेगा।
उनको लगता है कि अपने फ्रेंड्स को प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, अपने रिलेटिव्स को प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते और बहुत बार वो आपको ये चीज बताते ही नहीं है, अपनी तरफ से अपने आप डिसीजन ले लेते हैं। तो आपको ये माइंड में होना चाहिए, आपके माइंड में पहले से आपको पता होना चाहिए कि दिस इज अगेन वन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्शन जो आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में होती है। अब आते हैं फोर्थ ऑब्जेक्शन के ऊपर। अब फोर्थ ऑब्जेक्शन में आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में एक ऑब्जेक्शन ये होती है कि मैंने इस कंपनी के बारे में पहले नहीं सुना, या मैंने इस प्रोडक्ट्स के बारे में पहले कभी नहीं सुना। आपकी कंपनी की या आपके प्रोडक्ट्स की कभी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं आती? अब लोगों के माइंड में ना, लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है कि जिन प्रोडक्ट्स की है, जिस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आती है ना, वो बढ़िया कंपनी होती है, और जिसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती वो एक बढ़िया कंपनी नहीं होती। यानी कि जिसके बारे में हमने पहले से नहीं सुना, जिसके कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में हमने किसी से सुना ही नहीं है पहले से, तो वो एक बढ़िया कंपनी नहीं हो सकती। उनको लगता है कि यार जो एडवर्टाइजमेंट करती हैं वो कंपनीज बढ़िया है, वो कंपनीज बड़ी हैं और बढ़िया है, लेकिन आपकी कंपनी के बारे में पहले उसने कभी नहीं सुना, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पहले नहीं सुना, तो उसको माइंड में लगता है कि शायद ये कोई लोकल कोई इस टाइप का ब्रांड है जिसके बारे में लोग जानते नहीं है, और अगर लोग नहीं जानते तो लोग बाय क्यों करेंगे। यानी कि ये उसके माइंड में ये ऑब्जेक्शन होती है जो उसको एक फाइनल यस का डिसीजन लेने में उसको कहीं ना कहीं रोकती है। तो इसके ऊपर भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, एक नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो बहुत सारे लोगों में कॉमनली होती है वो ये है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेल्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डोर टू डोर सेल्स। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं या इस बिजनेस में आते हैं तो शायद ये डोर टू डोर सेल करने का प्रोडक्ट्स है, यानी इसमें प्रोडक्ट्स जो है उनकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सेल्स करनी पड़ेगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो नए होते हैं, उनको नहीं नॉलेज है इसके बारे में, तो जब आप उसको प्लान बताते हो तो उसको कहीं ना कहीं यही लगता है कि शायद मेरे को या मैं जिन लोगों को रिक्रूट करूंगा, हम लोग सभी मिलकर या तो डोर टू डोर सेल करेंगे या किसी अदर टाइप से मार्केटिंग करेंगे, सेल्स करेंगे। और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि सेल्स और मार्केटिंग ना तो हमें आती है, और ना ही हमने पहले इसके ऊपर कभी काम किया, और ना ही हम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है, आपको इसके ऊपर भी अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्शन है इसको कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप इसके ऊपर अच्छे से आप होमवर्क करते हो तो डेफिनेटली आपकी कन्वर्जन बहुत बढ़िया होने वाली है। अच्छा, एक और बहुत सारी कॉमन ऑब्जेक्शन अगेन जो आपने बहुत सारे लोगों से वाकई में आपने फेस की होगी, आई डोंट हैव मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। जब आप उसको कहते हो कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स बाय करने होंगे, चाहे कुछ भी, आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में कितने के प्रोडक्ट्स जो है स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। मोस्टली कंपनीज में ज्वाइनिंग तो फ्री होती है, लेकिन ऑब्वियसली बिजनेस में एक्टिव होने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बाय करने होते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है जी, आई डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सच में पैसे नहीं होते हैं, यानी कि अगर थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करना पड़े तो उनको लगता है ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे होते तो हैं, लेकिन वो एक नए बिजनेस में कुछ भी स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इस केस में उनके मन में, बैक माइंड में ये चल रहा होता है, वो आपको ओपनली कह भी सकते हैं या हो सकता है वो आपको बताएं भी ना, लेकिन उनके मन में ये होता है कि यार मेरे पास वो पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आपने इस बिजनेस में अच्छे से ज्यादा ज्वाइनिंग्स करनी है, अपनी टीम को भी यही सिखाना है और सक्सेसफुल होना है, तो आपको इस ऑब्जेक्शन के ऊपर भी होमवर्क अपना अच्छे से करना पड़ेगा। तभी आप सामने वाले की, चाहे ये हिडन ऑब्जेक्शन है चाहे अनहिडन ऑब्जेक्शन है, इसको हैंडल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से कर पाओगे हैंडल। अब एक और बहुत ज्यादा कॉमन ऑब्जेक्शन जो बहुत सारे लोगों से आपको सुनने को मिलती है कि आई हैव ऑलरेडी गिवन अ ट्राई टू एमएलएम बिजनेस, तो नेटवर्क मार्केटिंग मैंने पहले भी किया था ये बिजनेस किसी XYZ कंपनी के साथ, ये जो बिजनेस है ये काम नहीं करता। यानी कि उसने पहले कहीं ना कहीं, उसने या हो सकता है उसके किसी नोन पर्सन ने, किसी फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव ने कभी ना कभी किसी ना किसी कंपनी में बिजनेस को शुरू किया, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिली। अब उसमें कंपनी भी कहीं ना कहीं डिफॉल्टर हो सकती है, या हो सकता है वो बंदा खुद भी उसने अच्छे से एफर्ट्स ना किए हो, लेकिन कुछ भी रीजन रहा हो, लेकिन ये है कि अगर उसको सक्सेस नहीं मिली थी तो उसको लगता है कि यार हाँ, मैंने पहले भी ये ट्राई किया था बिजनेस, मैंने ट्राई करने के बावजूद भी मेरा ये बिजनेस नहीं चला, और जो थोड़े बहुत कुछ पैसे लगाए थे वो भी मेरे रिकवर नहीं हुए। तो उसको ये लगता है कि क्योंकि पहले वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, अब इस कंपनी में भी, आपकी कंपनी में भी शायद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये भी एक बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है, इसको भी कैसे हैंडल करना है आपको सीखना पड़ेगा। अब एक और बड़ी कॉमन सी ऑब्जेक्शन वो है पिरामिड स्कीम्स आर इलीगल एंड दिस इज अ पिरामिड स्कीम। यानी कि जहां पे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लोग एमएलएम को, नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैम समझते हैं, स्कीम समझते हैं, वहीं पे उनको लगता है कि ये एक पिरामिड स्कीम है, और पिरामिड स्कीम जो है वो इलीगल है, जो कि सच में है भी।
अगर कोई कंपनी पिरामिड स्कीम्स के ऊपर काम कर रही है तो वो इलीगल ही है आज की डेट में। आपको ये हैंडल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। आपको ये बताना पड़ेगा, अच्छे से उसको समझाना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, वो प्रॉपरली एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। अगर आप अच्छे से इसको हैंडल कर पाते हो तभी आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग जो है उसको करवा पाओगे। अब एक और बड़ी कॉमन सी ऑब्जेक्शन वो है आई नीड अ जॉब, प्रॉपर जॉब। जी मैं कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ, खास करके इस टाइप का बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो एक जॉब करना चाहता हूँ जी, जहां पे मुझे पता है कि मैं पूरा महीना काम करूंगा और लास्ट में मेरे को एक फिक्स्ड सैलरी मिल जानी है जी। काम हो या ना हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, सैलरी चाहे कम ही हो। बहुत सारे लोग तो आज की डेट में 10,000 रुपए की सैलरी तक भी काम करने के लिए रेडी हैं, कुछ इससे कम भी, कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा के ऊपर भी जॉब करने के लिए रेडी हैं। लेकिन वो आपके साथ आपकी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है। यानी कि उनको लगता है कि वो ना हो कि हम लोग पूरा महीना काम करें, काम करने के बाद अगर रिजल्ट नहीं आए तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा जी, और क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा इसलिए बेटर है कि काम शुरू ही ना करो। तो ये एक बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन होती है, आपको इसको कैसे हैंडल करना है ये भी सीखना पड़ेगा। एक और ऑब्जेक्शन है जो देखा गया है कि लोग उठाते हैं, वो है कि आई डोंट हैव अ बिग सर्कल। उनको लगता है कि मेरा जो सर्कल है, जो मेरे जान पहचान वाले लोग हैं, वो बहुत छोटा सा सर्कल है, और जब मैं उनको कांटेक्ट कर लूंगा तो उसके बाद क्या करूंगा। अब उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो एक छोटे से सर्कल के ऊपर आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। अगर आप अच्छे से सीखते हो तो आप पूरी बहुत वास्ट एक आपके पास जो है ना वो मार्केट है जिसको आप जो है टारगेट कर सकते हो। लेकिन उनको क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, कोई ट्रेनिंग्स नहीं होती, तो इसलिए वो इस बिजनेस में नहीं आते। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन के ऊपर, वो ये है कि लोगों को लगता है कि पीपल आर वेरी नेगेटिव अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों उनको लगता है कि यार मुझे तो अच्छा लग रहा है बिजनेस, बट लोग जो है ना इसके बारे में बहुत नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि शायद मार्केट में बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनको ऐसा लगता है। और उनको लगता है कि यार अगर मैं ज्वाइन कर लूंगा ना तो मेरा तो ठीक है, मुझे तो आपने समझा लिया, लेकिन लोगों को नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अब क्योंकि लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो कोई यस नहीं करेगा, तो इसी फेयर से वो आपके साथ आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं करता। तो अब तक मैं आपको 11 ऑब्जेक्शंस बता चुका हूं, अब आते हैं 12वीं ऑब्जेक्शन के ऊपर, जो मुझे लगता है कि ये लास्ट ऑब्जेक्शन है जो माइंड में होती है लोगों के। वो ये है कि सक्सेस रेशियो इन नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी लो। कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सक्सेस रेशियो है ना बहुत कम है, और कहीं ना कहीं ये बहुत लोगों ने सुना भी हुआ है, और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सक्सेस रेशियो बहुत कम है जी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि 1% है सिर्फ, यानी कि 100 लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो सक्सेसफुल हो पाता है। और ये जो ऑब्जेक्शंस हैं, ये अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हो, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो ऑब्जेक्शंस हैं ये हिडन भी हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है वो आपके साथ शेयर ही ना करेगी उसके मन में क्या चल रहा है। और दूसरा हो सकता है वो ओपनली आपसे पूछ ले, आपको आपको कहे कि कोई ऑब्जेक्शन है वो आपको पूछे। अब जिसके जब तो ये ऑब्जेक्शन आपको उसने ओपनली पूछ ली तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है तो आप उसको ऑब्वियसली उसका अच्छे से आंसर करोगे। लेकिन अगर वो हिडन रह गई ऑब्जेक्शंस, यानी कि उसने आपको बताया ही नहीं और बिना बताए ही वो अपने मन के अंदर थॉट्स लेके वो आपको ये कह के चला गया कि अच्छा सोच के बताऊंगा, तो उसके बाद अगर आप फॉलो अप भी करते रहे ना, जब तक वो पर्टिकुलरली उसकी वो वाली ऑब्जेक्शन जो है वो सॉल्व नहीं होगी ना, वो आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। ये 100% गारंटेड है। और अगर कर भी लेगा ना बाई चांस, वो आपके साथ अच्छे से काम नहीं करेगा, उसके मन में चलता ही रहेगा। तो ऐसा होता है कि ये जो मैंने आपको ऑब्जेक्शंस बताई हैं, टोटल 12 ऑब्जेक्शंस, ये मोस्ट ऑफ द कॉमन है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सिर्फ यही है सारी की सारी ऑब्जेक्शंस, ये मैंने आपको बताई जो मोस्ट ऑफ द कॉमन है, यानी कि ज्यादातर लोग जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं या हो सकती हैं, लेकिन ये जो ऑब्जेक्शंस हैं ये ज्यादातर आती हैं। अगर आप इनको अच्छे से इसके ऊपर पकड़ बना लेते हो ना, पहले तो आपको ये पता होगी ये ऑब्जेक्शंस आती हैं, फिर इसके ऊपर आप अच्छे से होमवर्क करो कि इनको कैसे हैंडल करना है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो जो कन्वर्जन रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब आपको जो हिडन ऑब्जेक्शंस होती है ना, उनको कैसे बाहर निकलवाना है, इसके ऊपर भी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला अगर नहीं बता रहा ना, तो आप कैसे ये अंदर से निकलवाओगे कि कैसे ये ऑब्जेक्शन को वो आपको शेयर करे। और दूसरा ये भी देखा गया है कि ज्यादातर लोगों में ये जो ऑब्जेक्शंस मैंने बताई है ना, इनमें से 1, 2 या 3 ऑब्जेक्शंस होती है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ऑब्जेक्शंस एक ही बंदे के अंदर है, अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स, अलग अलग पर्संस के अंदर आपको अलग अलग इनमें से ऑब्जेक्शंस देखने को मिलेंगी। लेकिन ज्यादातर किसी एक प्रोस्पेक्ट के अंदर 2 या 3 ही ये इस टाइप की ऑब्जेक्शंस होती हैं। अगर आप उसको अच्छे से हैंडल कर लोगे तो आपकी कन्वर्जन बहुत बढ़िया होने वाली है।
आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ के अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो कि ये ऑब्जेक्शंस का कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर तो आपको आंसर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कहना। मैं इनके ऊपर भी आपको हो सका तो हर ऑब्जेक्शन के ऊपर अलग अलग से वीडियो बना के आने वाली एक सीरीज आपके सामने लेके आऊंगा, ताकि आपका जो है ना प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये बहुत बढ़िया से सॉल्व हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आज का वीडियो, तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपनी सारी टीम के साथ, ताकि आपकी सारी की सारी टीम को इसकी अच्छे से इसका फायदा मिल सके। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।